नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 7 तारीख है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपके लिए ब्रेक करना चाहता हूं। अमेरिकन एयरफोर्स ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। जो खबरें इस समय आ रही हैं हॉर्मुज से, खार्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर्स ने जबरदस्त बमबारी की है। इसके साथ टॉमहॉक मिसाइल से खार्ग आइलैंड पर हमले किए गए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी थी और डेडलाइन आज रात को 8 बजे खत्म होनी थी और यह भी कहा जा रहा था शायद कल सुबह तक का टाइम है, लेकिन उसके विपरीत डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है खार्ग आइलैंड। जब तक आप खार्ग पर कब्जा नहीं करते तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना संभव नहीं है। और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक खार्ग आइलैंड पर एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है इस समय, और उसको लेकर तुरंत रिएक्शन भी आ गया है IRGC का, यानी ईरान की सेना का। ईरान की सेना ने ऐलान कर दिया है कि बस बहुत हुआ, अब संयम खत्म हो चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब है ईरान अब आखिरी जंग के लिए तैयार है और अगले चंद घंटों में पूरे अरब में, इजराइल में भयंकर तबाही देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले बात एक बार ख की करें फिर से। देखिए, जो खबरें आई, जो अभी अभी सोर्सेज बता रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खार्ग में कई जगह धमाके की आवाजें सुनाई दी गई और उसके बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है कई इलाकों से। लेकिन ये बात अभी तक ये बात साफ नहीं है कि क्या किसी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हुई। इसका अभी कोई सबूत नहीं है, अभी सिर्फ एयर स्ट्राइक की खबरें हैं। देखिए, खार्ग वो जगह है जहां से ईरान का 90% ऑयल होकर गुजरता है, यानी ईरान की अर्थव्यवस्था का वो सेंटर जिस पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। और अब इस पर स्ट्राइक शुरू हो गई है। और देखिए, ईरान की पहले मैंने आपको बताया था कि कई पावर प्लांट्स जो हैं ईरान के, वो निशाने पे हैं। कल इजराइल ने पार्स ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज पर अटैक किया था। देखिए, पार्स वो जगह है जो सबसे बड़ा जहां पर ऑयल एंड गैस का सेंटर है ईरान का। कल उसके ऊपर इजराइल ने स्ट्राइक करी और आज जो है वो खार्ग पर हमले शुरू हो गए हैं। लेकिन ये दोनों एयर स्ट्राइक हैं, अभी ये ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस बात को समझता है कि जब एक पायलट को बचाने के लिए इतने प्लेन्स गिर गए और 150 जहाज उतारने पड़ गए, तो अगर ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो ईरान की सेना IRGC वहां इतना बड़ा हमला करेगी कि एक भी अमेरिकी सैनिक वापस नहीं जाएगा। इस बात को सेंट्रल कमांड भी अच्छे से समझता है, इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं, और अमेरिका के जितने बड़े मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन मत करिएगा वरना अमेरिका की करारी हार होगी। तो उसके बाद फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत नहीं जुटाई है, लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि भाई धमकी दे चुके हैं तो कुछ तो करना ही है। तो अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक खार्ग आइलैंड पर हमला हो रहा है। देखिए, इसके अलावा और देखिए जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किए खार्ग आइलैंड पर, इजराइल ने अटैक किए अलग अलग ब्रिजेस पर और रेलवे स्टेशन पर, उसका जवाब भी ईरान ने फौरन दे दिया है। ईरान की तरफ से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल अटैक शुरू हो गए हैं। UAE पर बड़े हमले हुए हैं, शारजाह में मिसाइल गिरी है, दुबई में मिसाइल गिरी है, सऊदी के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। यानी कि जैसा ईरान की तरफ से कहा गया था कि अब पूरे अरब देशों पर लगातार हमले होंगे, IT सेक्टर पर, ऑयल डिपोज पर, जितनी रिफाइनरीज है। यानी देखिए, जो कहा जा रहा था कि आज की रात भारी होने वाली है, और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पूरे अरब देश अब ईरान के निशाने पर है और ईरान ने भयंकर बदला लेना शुरू कर दिया है। 4 पावर प्लांट्स हैं जो कि अमेरिका के निशाने पे हैं। दमावंड पावर प्लांट है, ये 2868 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। शाहिद सलीमी नेका पावर प्लांट है, 2000 से ज़्यादा मेगावाट की इसकी भी कैपेसिटी है। शाहिद रजाई पावर प्लांट और केमरान पावर प्लांट, ये वो जगह है जो ईरान के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं बड़े, और ये अमेरिका के निशाने पे है। यानी कहने का मतलब है अगले चंद घंटों के अंदर इनके ऊपर भी बड़े हमले हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईरान इसका क्या जवाब देगा। ईरान की सेना की तरफ से बयान आया है कि अब सारा संयम खत्म हो चुका है। मैं आपको वो टारगेट्स बताता हूं जिन पर अब लगातार हमले शुरू हो जाएंगे। सऊदी की बात करें, सऊदी के जितने ऑयल फील्ड्स हैं, जितने गैस फील्ड्स हैं, वो सब अब बैलिस्टिक मिसाइल से जलने वाले हैं।
ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इसके अलावा यूएई के जितने इकोनॉमिक जोन्स हैं इंक्लूडिंग बुर्ज खलीफा, बताया ये जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर सीधा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो सकता है। यूएई के जितने कमर्शियल सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जितनी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, वो सब ईरान के निशाने पर है। देखिए खबरें ये भी आ रही हैं कि रूस ने ईरान को इजराइल के जितने इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं उन सब की जानकारी लोकेशन के साथ प्रोवाइड कर दी है, इसलिए ताकि अगर ईरान पर हमले होते हैं तो ईरान उसका जवाब दे सके। देखिए जो खबरें हैं, जिस तरह से रशियन इंटेलिजेंस हैज प्रोवाइडेड ईरान विद द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ 55 क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स विद इन इजराइल अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द जेरूसलम पोस्ट फ्रॉम सोर्सेस क्लोज टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस। देखिए जेरूसलम पोस्ट ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने जानकारी दी है कि रूस ने 55 जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं उसकी डिटेल जानकारी दी है ईरान को, और सब पर मिसाइल लॉक हैं और अगले चंद घंटों के अंदर ये सब पर हमला हो सकता है। और देखिए जो बताया जाता है कि इसमें जो है 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। इजराइल के जितने पावर प्लांट्स हैं, लेवल 1 जो कि क्रिटिकल पावर प्लांट्स हैं और जहां सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, इसके अलावा लेवल 2 पे हैं जो कि अर्बन एरियाज में है, इंडस्ट्रीज में है, और नंबर 3 पर लोकल लेवल पर, और ये सब के सब मिसाइल के टारगेट पे हैं। देखिए ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है। पहले भी कहा गया था कि अगर उसके गैस प्लांट्स पर या खर्ग आइलैंड पर हमला होता है तो इसका करारा जवाब मिलेगा, और अब वो हैदर के नाम पर आखिरी जंग छिड़ चुकी है। इसके अलावा देखिए जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के पुलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तब्रेज जंजत हाईवे पर पुल को निशाना बनाया गया है। तेहरान के ताबियात पुल पर हमला किया गया है। काशान के रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया गया है और रेलवे लाइन पर कई जगह हमले हो रहे हैं। यानी देखिए ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा रहा है और उसको लेकर हमले शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ कतर का बयान आया है। कतर ने कहा है कि इस हमलों का अंजाम बेहद बुरा होगा। यानी अरब देशों को पता है कि अब वहां क्या होने जा रहा है और अब ईरान की सेना आखिरी जंग लड़ने को तैयार है, आखिरी हमला करेगी और जिसका नतीजा पूरा अरब अब जल सकता है। तो इंतजार करना होगा कुछ देर का कि ईरान की तरफ से क्या हमले होते हैं। और अगले चंद घंटे, आज की रात, देखिए मैंने सुबह वीडियो बनाया था, मैंने लिखा था कि 10 देश जलेंगे, कयामत की रात होगी, और वो बात सच साबित हो रही है। अब इस जंग में आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। पूरी ईरान की 10 लाख सेना इस बात को लेकर तैयार है कि एक भी अमेरिकन सोल्जर ने अगर कदम रखा ईरान में तो वो सही सलामत वापस नहीं जाना चाहिए। जो पायलट को बचाने का रेस्क्यू था वो अमेरिका का बहुत बड़ा फेलियर था। 6 प्लेन्स, फाइटर जेट्स गिरे हैं। इस्फहान में घुसे थे उस यूरेनियम की तलाश करने, वो यूरेनियम अब इस जन्म में तो अमेरिका को नहीं मिल रहा। ये बात साफ हो चुकी है। ये ऑपरेशंस बता रहे हैं कि अमेरिका ने ये कबूल कर लिया है कि वो यूरेनियम कभी हासिल नहीं हो सकता। ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका अगर करता है उसका अंजाम देखिए। पहली बात तो मेरा व्यक्तिगत सोच है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा ही नहीं। अगर करेगा तो ये अमेरिका के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। खैर देखते हैं ग्राउंड ऑपरेशन होता है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल एयर स्ट्राइक्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन दे चुके थे तो अब कुछ तो करना ही था, तो वो हमले हैं, लेकिन इसका जवाब पेट्रियट खत्म है, थार्ड खत्म है, पूरा अरब जलेगा। यही बात इजराइल कह रहा है, यही बात जो है ईरान की तरफ से कही जा रही है कि बस अब बहुत हुआ, अब कुछ नहीं बचेगा। डिमोना इजराइल का न्यूक्लियर पावर स्टेशन निशाने पर है ईरान की मिसाइल्स के, और किसी भी वक्त इजराइल के इस न्यूक्लियर सेंटर पर बड़े हमले हो सकते हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ जो खबरें हैं कि अब ये खर्ग आइलैंड के जरिए एक आखिरी जंग शुरू हो चुकी है और आज की रात वाकई कयामत की रात साबित होने वाली है। जो भी अपडेट होगा पहुंचाऊंगा आप तक। थैंक यू सो मच।